कर, इसे गलती ना फिक्र कर। शुक्र कर उस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर उस रब दा, शुक्र कर। हरियाणा के अंबाला के धूलकोट में स्वामी गीतानंद जी यानी गुरुजी की कुटिया के 2 शिष्य, एक ने जमीन में गीता जी को ध्येय बनाकर संन्यास एवं अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुआ और घर घर गीता के प्रचार प्रसार के लिए अपना पूर्ण जीवन समर्पित किया, और दूसरे ने मेडिकल साइंस और शिक्षा जगत में लाखों लोगों की निशुल्क सेवा की। आज इस कार्यक्रम में डॉक्टर मार्कंडेय आहूजा कुलपति गुरुग्राम विश्वविद्यालय एक पार्थ एक जिज्ञासु की भूमिका में समस्या या प्रश्न खड़े करेंगे और दूसरे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज समाधान हेतु अविरल रूप से अपनी गीता रूपी ज्ञान गंगा में हम सबको हमारे कल्याण के लिए गोते लगवाएंगे। आइए देखते हैं कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। दर्शकों, स्वागत है आपका कार्यक्रम जियो गीता के संग, सीखें जीने का ढंग। हमारी चर्चा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से। महाराज जी, जैसे आइंस्टाइन न्यूटन की जो सीरीज है वैज्ञानिकों की, जिनको हमने महान वैज्ञानिक कहा, इसी सीरीज में, इसी श्रृंखला में एडिंगटन भी एक नाम है। एडिंगटन भी एक बहुत बड़ा भौतिक वैज्ञानिक हुआ। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा कि जीवन भर पदार्थों को खोजने के बाद मैं एक निर्णय पर पहुंचा हूं, जो एक शब्द मुझे मिला और वो नितांत झूठ भी है, कि वह शब्द है रेस्ट, ठहराव। वो ये कहता है कि ये सबसे बड़ा झूठ मुझे जितने भी मैंने पदार्थ खोजे उनमें ये मिला। इस जगत में होने के लिए चलना ही नियम है, वो कहता है। तो क्या इसलिए भगवान परम गति की बात करते हैं, परम विश्रांति की नहीं? वस्तुतः मनुष्य स्वाभाविक गतिमान स्थिति रहती है। जिसे हम विश्राम सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं हम गति में हैं, क्योंकि पृथ्वी भी घूम रही है। तो विश्राम की भी आप स्थिति देखो ना संसार में जी। विश्राम भी, स्थिरता वाला विश्राम मनुष्य कहाँ पाता है? जिसे हम स्थिर समझ भी लें वो भी स्थिर नहीं है। वो भी स्थिर नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक बात है तो रिलेटिव ना महाराज जी। हाँ, साक्षेप, बिल्कुल साक्षेप है। हाँ। लेकिन अब देखें ना कि जब हम अस्थिर पे ही केंद्रित रहेंगे जी, जो अपने आप में स्टेबल नहीं है, जब उस पे केंद्रित रहेंगे, मन लगेगा ही वहां, तो मन कैसे स्थिर होगा? और संसार के विषय, वासनाएं, पदार्थ, जितना कुछ भी है संसार का, मन जब वहां लगेगा, वो जहां लगेगा वो स्थिर नहीं है, तो मन को स्थिर स्थिति कहां से मिलेगी? और इसीलिए कहीं ना कहीं मनुष्य विश्राम के भ्रम में कहीं ना कहीं अस्थिर भी हो जाता है, अशांत भी हो जाता है। और जो बात ये कही गई कि जो सबसे बड़ा झूठ मुझे लगा वो रेस्ट को लेकर के लगा, क्योंकि हमें लगता है कि रेस्ट का वास्तविक अभिप्राय समझा ही नहीं जाता कि रेस्ट है क्या जी। ये अनरेस्ट को ही रेस्ट माने रखते हैं कि बस भागते दौड़ते रहना यही रेस्ट है। लेकिन भाग करके जब मनुष्य थोड़ी देर के लिए बैठता है भागते भागते, वो एकदम सुस्त आता है, बस अब थोड़ा सा आराम मिला है। लेकिन परमात्मा सिकंदर के जीवन की तो एक घटना भी आती है कि किसी ने कहा, डायोजनीज ने कहा था, डायोजनीज ने कहा था, जो अरस्तु के भी गुरु थे। अरस्तु, तो उन्होंने कहा था भी क्यों भाग रहा है सिकंदर को? तो ये तो भागूंगा, ये पाऊंगा, ये पाऊंगा, ये पाऊंगा। और कहते पा के फिर क्या करेगा? कहते फिर लेटूंगा आराम से, फिर रेस्ट करूंगा। उन्होंने कहा अभी लेट। वो कह रहे हैं कि भाई तू इतना कुछ करके रेस्ट करेगा, इतनी मारकाट करके, और मैं तो अभी रेस्ट में हूँ पूरी तरह से। अभी लेट रेत अभी मेरे पास लेट यहाँ रेत पे, अगर विश्राम आराम कर, निकाल सब दिमाग से, तो देख रेस्ट कहाँ है जी। तो रेस्ट एक बात और है जिसे विज्ञान समझा भी नहीं पाया, ना आज की भौतिकीय शिक्षा में ये बातें आ पाती हैं। वो ये है
कि ये समझा नहीं जा रहा पॉइंट कि रेस्ट वास्तव में मन का विषय है, शरीर का विषय नहीं है रेस्ट। जी। और हम शारीरिक विश्राम को ही शारीरिक विश्राम को ही विश्राम मान लेते हैं। अगर शारीरिक विश्राम ही विश्राम हो तो आप देखें कि जब ये जो ड्रीम साइंस है, स्वप्न विज्ञान, जब मनुष्य रात भर स्वप्नों की ऊहापोह में उलझा रहता है, कहीं ना कहीं सोच में उलझा रहता है, लेटा भी होता है, लेकिन लेटने के बाद भी जब नींद नहीं ढंग से आई होती, मन नहीं स्थिर होता, तो 7-7, 8-8 घंटे की नींद भी हम देखते हैं लोग लेके फिर भी चेहरे वैसे के वैसे। क्योंकि महाराज जी स्लीप के दो पार्ट्स हैं, एक REM जिसे हम कहते हैं रैपिड आई मूवमेंट, और एक होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट हमारा पहला हिस्सा है स्लीप का, और जब हम नॉन रैपिड में नहीं जा पाते, यानी हम अपने अचेतन के साथ नहीं जुड़ पाते पूर्णतः, तो तब ये जो आप कह रहे हैं थकावट वगैरह ये होती ही है। होती है, बिल्कुल है जी। तो वो क्योंकि नींद भी वस्तुतः, वैसे तो शहनशाह राम स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि नींद को भी सही समझ लिया जाए तो नींद भी समाधि की एक बिल्कुल पहली अवस्था है नींद, सुषुप्ति। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन वो सुषुप्ति क्या है कि पोल निकालियो जगत का घन सुषुप्ति माही, नाम रूप संसार की जहां गंध भी नाही। जी। भाई सुषुप्ति में भी क्या है कि जहां नाम रूप संसार का कुछ भी चिंतन चिंता, कोई स्वप्न नहीं, कोई सोच, और इसीलिए आप देखेंगे कि जब साउंड स्लीप, बिल्कुल डीप स्लीप में होते हैं, तो थोड़ी थोड़ी देर में ही थोड़ी देर की नींद भी एकदम फ्रेश कर देती है। और इसलिए हमारे महापुरुष बहुत कम नींद लेके भी बिल्कुल फ्रेश दिखाई देते हैं। बहुत मेहनत करके 2 घंटे की नींद, और 2 घंटे की नींद के बाद भी एकदम लगता है कि नई ताजगी, नई ऊर्जा। क्यों? कि वो 2 घंटे की नींद एक सामान्य व्यक्ति की 6 घंटे की नींद भी जो होती है उससे कहीं महत्वपूर्ण, क्योंकि वो पहले तो पास से ही पलटता रहेगा ना महाराज जी, लेटा लेटा उसको बिल्कुल कुछ टाइम उसमें निकलेगा, कुछ टाइम फिर दिमाग को घुमा के स्थिर करने में निकलेगा, फिर कुछ टाइम जो दिन भर की ऊहापोह जो रात को स्वप्न बन के आती है उसमें निकलेगा। और महापुरुष तो जब लेटे आंख बंद हुई और गए उसी के भाव में, और फिर जब उठे उसी के भाव में उठे। तो रेस्ट जो है मन की एक अवस्था है, रेस्ट, इसको समझना बहुत आवश्यक है। और जब ये समझ लिया जाएगा फिर ये ध्यान रखा जाएगा कि मैं एक और तो विचारों की ऊहापोह में लगा रहूं, अशांत करता रहूं, विचारों को अस्थिर करता रहूं, और दूसरी ओर मैं कहूं कि मेरे शरीर को भी रेस्ट, शरीर को भी पूरी रेस्ट नहीं मिलेगी। तो रेस्ट के इस विज्ञान को भी सही समझने और समझाने की आवश्यकता है। महाराज जी गीता कहती है जिस परमात्मा से यह जगत परिपूर्ण है परंतु लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। परिपूर्ण जगत परमात्मा से है परंतु लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। तो क्या हम गेस्टाल्ट के मारे हैं? गेस्टाल्ट महाराज जी एक जर्मन का शब्द है जिसमें यदि हम एक चित्र को इधर से देखें तो कुछ और दिखाई देता है, इधर से देखें तो कुछ और दिखाई देता है। हम भी जब बचपन में थे तो फोटोग्राफर के पास एक जापानी लड़की का फोटो होता था, ऐसे देखो तो उसकी आंख बंद होती थी, ऐसे देखो तो उसकी आंख खुली होती थी। यानी क्या जो लोग पदार्थ को खोजते हैं वो परमात्मा से कहीं चूक जाते हैं, और जो परमात्मा को खोजने चलते हैं वो कहीं पदार्थों से चूक जाते हैं। या जैसा शंकर के साथ हुआ कि जब शंकर कहें संसार नहीं है, कहां है पदार्थ, और मार्क्स कहें कि संसार ही है, कहां है परमात्मा। तो क्या ये भेद इसीलिए होता है क्योंकि हम इस जो मैंने कहा गेस्टाल्ट जैसी बीमारी के मारे हैं, बीमारी कहें या गेस्टाल्ट जैसे फेनोमेनन के मारे हैं। देखो वस्तुतः क्या है कि इस संसार में रूप तो दोनों ही हैं जी। दिख रहा है संसार और है परमात्मा, एक पक्ष है जी। लेकिन उसके पीछे जो विचार का पक्ष है वो ये है कि संसार दिख रहा है तभी तक जब तक परमात्मा साथ है। अब जहां चेतना हटती है संसार रहता है, लेकिन दिख तो नहीं पाता ना। आंख होती है, कहाँ देख पाते हैं। तो कई बार ये स्थिति आती है, और कभी कभी ये भी स्थिति होती है कि संसार दिख भी रहा है लेकिन ये विचार ही नहीं हो पाता कि संसार के पीछे चेतना क्या है, तत्व क्या है,
किसके कारण दिख रहा है और संसार के रूप में कौन दिख रहा है, ये नहीं हो पाता। और इसीलिए मनुष्य तस्वीर की केवल एक पक्ष तक सीमित रह जाता है। हाँ, वो गेस्टार्ट वाला जो भ्रम है एक, वो तो ठीक है, बचपन में ये भ्रम दिखाए ही जाते थे कि जरा सी कुछ ऐसा भी, एक मिनट के लिए आंख बंद करो, अब देखो तो ये तो। और हमारे ऋषि कहते हैं कि तुम एक मिनट के लिए आंख बंद करके अपने अंदर देखो क्या दिखता है तुम्हें। तो वहां जब अंदर देखते हैं ऋषियों की बात मान के, क्योंकि संसार तो अपने आप में भ्रम है और संसार को मनाने वाले भी भ्रम की स्थिति में हमें दृढ़ करना चाहते हैं, लेकिन जब हमारे ऋषि कहते हैं कि अंदर झांक के देखो, तो वहां लगता है कि अंदर की चेतना बाहर की चेतना एक है। और वहां ये निश्चित लगता है कि ये संसार पूरा परमात्मा से ही परिपूर्ण है, जो इस श्लोक में आया है कि यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। तो जब ये बात आएगी, और दूसरी बात जो आपने एक पूछी कही शंकर और मार्क्स के, इस शंकर ने ये कहा कि परमात्मा ही परमात्मा है, पदार्थ संसार नहीं है, कहाँ है पदार्थ, पदार्थ कहाँ है, और मार्क्स कहते हैं पदार्थ ही संसार ही है, कहाँ है परमात्मा। देखो ये दृष्टि का अंतर है जी। जो दृष्टि में हमारी आ जाएगा वो वही दिखेगा। जिनकी दृष्टि में परमात्मा आ गया, उन्हें लगा कि संसार का परमात्मा के बिना अस्तित्व है ही नहीं कुछ, और उन्हें दिखा कि इसीलिए वेदों का ये वाक्य है सर्वम खलविदम ब्रह्म, गीता का वासुदेव सर्वम, और रामायण का सिया राम में सब जग जाने। ये वही स्थितियां हैं कि जहां अपने चिंतन में अपने अंदर की भाव दृष्टि में परमात्मा आ गया, तो शहनशाह राम को ये लगने लगा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, न कुछ आरजू है न कुछ जुस्तजू है। तो ये वो दृष्टि है। लेकिन जो लौकिक दृष्टि है, भौतिक दृष्टि है, मार्क्स जैसी, वो दृष्टि केवल ये देखती है कि परमात्मा कहाँ है। क्यों? क्योंकि उनकी दृष्टि में केवल पदार्थ ही रमा हो, पदार्थ से ऊपर कभी सोच उठ ही नहीं पाई। और इसीलिए आप शास्त्रों में देखेंगे कि जिस समय देवता भगवान शंकर के पास जाते हैं कि पृथ्वी में बहुत व्याकुलता है, हमें बताओ कि हम कहाँ भगवान से प्रार्थना करने जाएं आने के लिए। तो जब देवता भगवान शंकर से कहते हैं कि कहाँ प्रार्थना करने जाएं, तो भगवान शंकर ये कह देते हैं कि मैं ये बाद में बताऊंगा कि तुम कहाँ जाओ प्रार्थना के लिए, पहले तुम मुझे ये बताओ कि परमात्मा कहाँ नहीं है जी, तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कहाँ परमात्मा को खोजने जाओ। देश काल दिशि विदिशहु माही, कहूँ सो कहाँ जहां प्रभु नाही। और ऐसे ही जब प्रहलाद को हिरण्याकशिपु ने कहा कि कहाँ है तेरा नारायण, तो प्रहलाद ने बहुत विनम्रता से बात कही, कहा पिताजी मेरे से अगर प्रश्न करना है तो मेरे से ये प्रश्न नहीं करो कि कहाँ है मेरा नारायण, मेरे से तो ये प्रश्न करो कि कहाँ नहीं है मेरा नारायण जी। और तब हिरण्याकशिपु जब कहता है कि क्या इस जड़ खंबे में भी है तेरा नारायण, तो उसी समय तो प्रहलाद कहते हैं जब मैंने कहा कि हर जगह है, यहां भी है, तो निश्चित, और इसीलिए खंबे पे जब लगती है तलवार तो सनातन सत्य प्रकट हो जाता है नरसिंह के रूप में। महाराज जी कृष्ण कहते हैं परमात्मा से परिपूर्ण, हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता। गेस्टाल्ट का भेद जैसे हमने चर्चा की है, तो क्या इस गेस्टाल्ट को बदलने की प्रक्रिया का नाम योग हो सकता है, या बदलने की प्रक्रिया का नाम धर्म हो सकता है, या बदलने की चेष्टा ही साधना हो सकती है? ये पदार्थ जगत तक सीमित दृष्टि और उस दृष्टि से उपजा हुआ भ्रम जी, और भ्रम का पूरी तरह निवारण तो ब्रह्म भाव से ही होगा। जब ब्रह्म भाव सही तरह समझ आ जाएगा तो भ्रम का पूरी तरह निराकरण होगा। हाँ, उस ब्रह्म भाव में स्थिति बनाने के लिए योग भी हो सकता है, साधना का भी प्रारंभ उस ब्रह्म को जानने के लिए और भ्रम के निवारण के लिए ही होता है। और जो बात धर्म की कही आपने, क्योंकि वास्तविकता ये भी है कि धर्म केवल मजहब नहीं है, धर्म का भी सार तत्व तो ब्रह्म ही है।
और इसलिए अपने आप देखें, भगवान राम के स्वरूप की बात आई तो रामो विग्रहवान धर्मा कहा गया। भगवान कृष्ण की बात आई तो यथा कृष्ण तथा धर्मा कहा गया। तो ब्रह्म ही धर्म है, धर्म का सार तत्व ही ब्रह्म है, और इसीलिए हम धर्म के उस तत्व की ओर जब बढ़ते हैं तो भ्रम दृष्टि का निवारण होना प्रारंभ होता है। महाराज जी, हम कई चेहरे लिए हैं और हमारा परिचय उनसे नहीं है, और कोई करवाए तो मुश्किल भी पड़ती है हमें। सब कुछ खंडित है, सब बटा है। ऐसे में अनन्य भक्ति कैसे संभव है? देखो, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि परमात्मा से मिलने की स्थिति जो है वो अनन्य भक्ति से ही है जी। अनन्य का अर्थ जो है अन्य, अन्य और मन का ना जाना, वही अनन्यता है। और जो बात आपने कही अभी कि संसार में तो पदार्थ और पदार्थों में भी खंड जगत, विभक्त स्थितियां, बटी हुई स्थितियां, कहीं एक दूसरे से हटी हुई स्थितियां, और जब तक दृष्टि बहिर्मुखी रहेगी तो निश्चित है कि पदार्थों में एक के बाद एक, एक के बाद एक। और इसीलिए ना तो देखो कामनाएं कभी किसी एक पॉइंट पे आ सकती हैं, ना कहीं पदार्थ चिंतन किसी एक पॉइंट पे स्टेबल रह सकता है। और कामनाएं ही क्यों, कोई भी वृत्ति ऐसी नहीं है जो वन पॉइंटेड कहला सके। कोई भी वृत्ति, वो भले काम है, कामनाएं हैं, भले क्रोध है, क्रोध भी आप देखेंगे रंग बदलता रहता है। लोभ है, कभी ये कभी वो, कभी ऐसा, कभी ईगो है, जहां जहां से ईगो तुष्ट पुष्ट होगी वहां वहां ध्यान। तो जितनी वृत्तियां हैं वे कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा को, हमारी चेत शक्ति को, अंदर से विचार शक्ति को खंडित ही करती चली जाती हैं। तो ये समझना होगा। लेकिन जब बात आती है अनन्यता की, एक बात और भी बड़ा वैज्ञानिक, वैचारिक, व्यवहारिक सत्य है कि अनन्यता आ ही परमात्मा के साथ सकती है, अन्यथा अन्य रहेगा ही। अन्य वरना तो अन्य का मतलब फिर कोई परिभाषा नहीं, कोई परिभाषा। जब आप परमात्मा से अन्य की ओर बढ़ोगे फिर कोई परिभाषा नहीं कि कहां तक वृत्तियां घूमती रहेंगी। लेकिन जहां परमात्मा की ओर बढ़ेंगे तो वहां गीता की ये उद्घोषणा आपको सुनाई देगी, मत्ता परतरम ना अन्य जी। किंचित अस्ति धनंजय, कि अर्जुन मेरे से अलग किंचित भी कुछ है ही नहीं, मेरे से अन्य कुछ नहीं है। तो जहां ये सोच बनेगी कि परमात्मा ही सर्वत्र है, परमात्मा ही सब में है और परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ हो रहा है, तो ये बात जब सोच में आ जाएगी तो अनन्यता की स्थिति बननी प्रारंभ हो जाएगी। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है कि जितना हम परमात्मा से इनकार करते हैं उतना हम खालीपन से भरते हैं, और उस खालीपन को भरने के लिए हम कभी पद का, कभी पैसे का, कभी प्रतिष्ठा का प्रयोग करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है जीवन में? लेकिन इस सच्चाई को भी साथ में समझना जी होगा जी कि जितना हम सांसारिक रूप में अपने को भरते जाते हैं जी, तो वास्तव में ये जो संसार का अंदर भरना है किसी वृत्ति, किसी परिस्थिति को लेकर, हम एक बात बहुत स्पष्ट कहते हैं मनोवैज्ञानिक भाव से कि संसार का अंदर भरने का अभिप्राय है कि हम वास्तव में अंदर से खाली हो रहे हैं जी। और जब हम अंदर से खाली होते हैं तब हम भरना प्रारंभ हो जाते हैं। ये पहेली लगेगी बहुत से लोगों की, लेकिन बहुत अनूठी वास्तविकता है ये, क्योंकि जब तक हमारे अंदर संसार का कुछ भी भरा होगा तो ये संसार की वृत्तियां अंदर रह के अंदर को खोखला करती चली जाती हैं, अंदर की ऊर्जा का क्षय करती जाती हैं, अंदर की शांति, अंदर जो एक विश्वास। और इसीलिए अब देखेंगे आज भौतिकवादी विस्तार में जितना जितना मनुष्य पदार्थ जगत की ओर आकर्षित हो रहा है, उसी में सीमित हो रहा है, उतना उतना अंदर के विश्वास से खाली होता जा रहा है, मनोबल से खोखला सा होता जा रहा है। मन आज खाली और खोखले से दिखाई देते हैं, बहुत कुछ भरा हुआ है बाहर भी अंदर भी, लेकिन वास्तविकता में खालीपन। और जब अंदर एक खालीपन होता है अर्थात शांति, स्थिरता होती है, तो उसमें जो अंदर भरता है वो ऊर्जा होती है,
वो विश्वास होता है, वो बल होता है, वो तेज होता है, वो ओज होता है, वो ज्ञान का स्वाभाविक एक स्वरूप होता है जो अंदर खालीपन में स्वतः प्रकट होता है। तो इसलिए ये जो स्थिति है, अंदर से खाली होके रहो, बाहर से अपने आप को बिल्कुल भरे हुए रखो, क्रियाओं में, सबके व्यवहार में। तो यही जीवन की एक कला जो गीता सिखाती है। जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, जे बोता तेनू मिल जावे, जे बोता तेनू मिल जावे, और चोली विच न समावे, वंड छकदान करावी ते होर निवा हो जाई, वक्त दा की भरोसा बंदिया, वक्त दा की भरोसा बंदिया, रब तो डर, रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, रब तो डर ओस रब तो डर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, जिक्र कर ओस रब दा, जिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, फिक्र कर किसे गल दीना, फिक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर, शुक्र कर ओस रब दा, शुक्र कर। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना।